बेसिक वर्ड मीनिंग वाली क्लास आज हम लोग करने वाले हैं, जो आपको एक ग्राउंड प्रोवाइड करेंगे जिसके ऊपर आप अपने वाक्य को खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। काम करने के तरीके बताने वाला ये क्लास होने वाला है। मतलब आप काम किस तरीके से करते हैं, कैसे करते हैं, ये अगर आपको किसी को एक्सप्रेस करना हो तो आज की क्लास के जो वर्ड्स हैं वो आपके बहुत काम आने वाले हैं। क्लास को शुरू करते हैं। जब आप कहना चाहें बहुत, और ये बहुत जो है जोर डालने के लिए आप कह रहे हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे शब्द TOO2 का। किसका इस्तेमाल करेंगे? TOO2। जैसे आप कहते हैं ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। अब देखिए, कोई चीज सॉफ्ट है तो आप कहते हैं कि ये सॉफ्ट है, लेकिन जब आप इसको एम्फसाइज करना चाहते हैं, थोड़ा जोर डाल के कहना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं? कह रहे बहुत नरम है, यानी कि टू सॉफ्ट। आप जोर डाल रहे हैं उस चीज के ऊपर कि जो नरम है वो बहुत ज्यादा है, तो कहेंगे इट इज टू सॉफ्ट। बढ़ते हैं आगे। लगभग। लगभग ऑलमोस्ट शब्द का यूज करेंगे। ALMOST, ऑलमोस्ट इसको पढ़ते हैं। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। ये ऐसे जगह पे यूज होता है जहां पे कोई काम जो है वो मतलब आपको बोला गया था बहुत बार, लेकिन आप भूल गए। ऐसी सिचुएशन जहां पे मतलब आपको विरले ही याद है कि अच्छा ऐसा भी था क्या, मतलब ऑलमोस्ट भूल गए। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बहुत, अगेन वेरी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वो बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम, और आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को पढ़ रहे हैं जो आपके काम के तरीकों को बताने में आपकी मदद करते हैं। आप जब एक्सप्लेन करते हो कि कोई काम आप कैसे कर रहे हो, किस तरीके से कर रहे हो, तो इसको बताने के लिए कुछ शब्द हैं, उनको आपको जानना जरूरी है, तो आपकी हेल्प हो जाएगी वाइल स्पीकिंग इंग्लिश। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले बता दूं, ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश की वो आ चुकी है। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की जो हमारी बैच 2499 की है वो मात्र 299 में कराई जा रही है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी है। नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाल करके अपने आप को रजिस्टर करके इस कोर्स को आप चालू कर सकते हैं अपने लिए, और ये कोर्स आप कर सकते हैं। 6 महीने हैं आपके पास, आप इजीली इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम आ रही है या कोई आपको इशू आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो इस नंबर पर आप सीधे सीधे अपने इशू को लिख करके व्हाट्सएप करें। इसके अलावा आपको फ्री क्लास ज्वाइन करना है या आपको ई बुक्स चाहिए, तो उसके लिए आपके पास ये वाला नंबर है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दें। जो भी इशू है उसको लिख करके व्हाट्सएप करें। सुबह 10 से शाम के 6 तक के बीच में ही आपको ये काम करना है, तो समय का खासा ख्याल रखेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी ई बुक्स लेनी है तो आप इस वाली वेबसाइट पर जाकर के हमारी ई बुक्स ले सकते हैं। ई बुक्स में ग्रामर की, वोकैबुलरी की और बहुत सारी ई बुक्स अवेलेबल हैं, आप वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। अगला शब्द है काफी। जब कोई चीज पर्याप्त मात्रा में है, आपके पास कहना चाह रहे हो आपकी काफी है, कहेंगे क्वाइट। क्या कहेंगे? अच्छा, क्वाइट को लेकर के ना थोड़ी कंफ्यूजन होती है। एक क्वाइट होता है जिसका मतलब होता है चुप, है ना, और ये लेकिन वो क्वाइट नहीं है, ठीक है। ये काफी बताने वाला क्वाइट है। जैसे ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ, या इट्स क्वाइट सेफ, दोनों एक ही बात है। इट इज या इट्स कह लीजिए, एक ही बात है। इट्स क्वाइट सेफ, ये काफी सुरक्षित है, इट्स क्वाइट सेफ। हमेशा इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलवेज का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑलवेज। जैसे वह हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम्स लेट, ही डजंट ऑलवेज कम लेट। बढ़ते हैं आगे। गहरा अगला शब्द है जिसका मतलब होता है डीपली, है ना, गहरा, गहराई से, डीपली। जैसे उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली शॉक्ड, ही वॉज डीपली शॉक्ड। उन्हें गहरा सदमा लगा, ही वॉज डीपली शॉक्ड। अगला शब्द है एक बार। वंस शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वंस। जैसे वो महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। महीने में एक बार मॉल जाती है, शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। तेज या जल्दी, फास्ट वर्ड का यूज करते हैं, FAST, फास्ट। जैसे वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा, ही रैन फास्ट। धीरे धीरे इस्तेमाल करेंगे शब्द स्लोली का।
किसका यूज करेंगे? स्लोली। वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। वह धीरे धीरे जा रहा है, ही इज गोइंग स्लोली। आसानी से, इजीली। आसानी से, इजीली। हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजीली। हमने इसे आसानी से किया, वी डिड इट इजीली। साप्ताहिक, वीकली। किसका यूज करेंगे? वीकली। जैसे उसे उसका पेमेंट साप्ताहिक मिलता है, ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। ही गेट्स हिज पेमेंट वीकली। बढ़ते हैं आगे। बुरी तरह या बुरी तरह से, है ना, यानी कि बैडली। क्या यूज करेंगे? यूज करेंगे शब्द बैडली का। मतलब कोई चीज जो बुरी तरीके से हुई, या बुरी तरीके से किसी ने की, या बुरी तरीके से बर्ताव किया। ठीक है, तो कैसा बर्ताव किया? बैडली बिहेव किया। कैसे बिहेव किया? बैडली बिहेव किया। जैसे उन्होंने बुरी तरह बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली। दे बिहेव्ड बैडली। उन्होंने बुरी तरह से बर्ताव किया, दे बिहेव्ड बैडली। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है हमारे पास क्वाइटली, यानी कि चुपचाप। देखिए ये चुपचाप, ये वाला क्वाइट है, जो चुप वाले को क्वाइट कहते हैं ना, ये वाला क्वाइट है वो। ठीक है, तो क्वाइटली यानी कि चुपचाप। उसने चुपचाप कहा, शी सेड सो क्वाइटली। शी सेड सो क्वाइटली। उसने चुपचाप कहा, शी सेड सो क्वाइटली। अच्छा, इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का। वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। आज इंग्लिश में इस्तेमाल होता है शब्द टुडे का। किसका यूज होता है? टुडे। आज यानी कि टुडे। मैं आज उनसे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुडे। मैं आज उनसे मिलूंगा, आई विल मीट हिम टुडे। जल्दी ही। इस्तेमाल करेंगे शब्द सून का, SOON, सून। जल्दी ही यानी कि सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। बाद में इस्तेमाल करेंगे शब्द लैटर का, LATER, लैटर। बाद में यानी कि लेटर। मैं आपको बाद में बता दूंगा, आई विल लेट यू नो लेटर। आई विल लेट यू नो लेटर। अब नाउ शब्द का यूज करते हैं। जैसे मुझे अब जाना होगा, या अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। अब मुझे जाना होगा, आई हैव टू गो नाउ। आज रात इस्तेमाल करेंगे टुनाइट का। किसका यूज करेंगे? टुनाइट। आज रात यानी कि टुनाइट। पार्टी आज रात है, पार्टी इज टुनाइट। पार्टी आज रात है, पार्टी इज टुनाइट। अभी तक इस्तेमाल होगा शब्द येट, YET, येट। अभी तक यानी कि येट। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट। यू हैव नॉट पेड येट। आपने अभी तक भुगतान नहीं किया है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, यू हैव नॉट पेड येट। वक्त से पहले, जल्दी या शीघ्र। इस्तेमाल करेंगे शब्द अर्ली का। किसका यूज करेंगे? अर्ली का। वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। जैसे होता है ना, ये कब यूज होता है समझिए। जैसे मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं रोज सुबह 9 बजे, लेकिन किस दिन हो सकता है अर्ली मॉर्निंग मीटिंग है, तो आप 7 ही बजे घर से निकल गए। तो आपके घर वाले क्या कहेंगे कि आज वो घर से वक्त से पहले निकल गया, राइट? ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। ही लेफ्ट होम अर्ली, मतलब जब आप समय का बदलाव करते हैं और उसको जल्दी करते हैं तो अर्ली वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए। वहां यानी कि देर, THERE, देर, ये जगह को दर्शाने के लिए, मतलब नॉर्मली क्या होता है ना कि वाक्य में ही इस तरीके से यूज होता है कि ये जगह को लोकेट करता है। जैसे हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। यहां इस्तेमाल होगा शब्द हियर का, HERE, हियर। वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। वे लोग यहाँ आएंगे, दे विल कम हियर। दूर इस्तेमाल करेंगे शब्द फार का। किसका यूज करेंगे? फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। पास यानी कि नियर। पास के लिए इस्तेमाल होता है शब्द नियर का। जैसे वो पास ही रहता है, ही लिव्स नियर। वह पास ही रहता है, ही लिव्स नियर।
इनसाइड यानी कि अंदर। इनसाइड का मतलब होता है अंदर, जैसे गेट के अंदर रहें, स्टे इनसाइड द गेट। गेट के अंदर रहें, स्टे इनसाइड द गेट। पीछे दोनों तरीके से यूज होता है, ठीक है, पीछे या वापस, इन दोनों के ही जगह पे आप यूज कर सकते हैं शब्द बैक का, BAC के बैक। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। घर के अंदर, इनडोर शब्द का यूज करते हैं। घर के अंदर जब आपको बात करनी हो घर के अंदर के बारे में, तो इंडोर शब्द का यूज करते हैं। जैसे वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स। वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स। बाहर यानी कि आउट, बाहर इस्तेमाल होगा शब्द आउट। जैसे वो बाहर चला गया, ही वेंट आउट। ही वेंट आउट, वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट। रोजाना इस्तेमाल करेंगे शब्द डेली का। किसका यूज करेंगे? डेली। जैसे वो रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। वो रोजाना चलते हैं, दे वॉक डेली। आम तौर पर इस्तेमाल करेंगे शब्द यूजुअली का। किसका यूज करेंगे? यूजुअली। हम आम तौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं, वी गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। वी गो टू रेस्टोरेंट ऑन संडेज। सालाना यानी कि ईयरली। क्या वर्ड है? ईयरली। सालाना यानी कि ईयरली। वे सालाना अपने बिल का भुगतान करते हैं, दे पेज देयर बिल ईयरली। ठीक है, राइट। चलिए, कभी कभार यानी कि सेलेडम। कभी कभार सेलेडम, वह कभी कभार बाहर जाती है, शी सेलेडम गोज आउट। शी सेलेडम गोज आउट, कभी कभार बाहर जाती है, तो इस्तेमाल होता है शब्द सेलेडम का, शी सेलेडम गोज आउट। शायद ही कभी, रेयरली शब्द का यूज होता है। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ, आई रेयरली सी हिम। मैं शायद ही कभी उसे देखता हूँ, आई रेयरली सी हिम। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को सीखा जो शब्द आपको, आप जो काम कर रहे हो वो कैसे कर रहे हो और उसको एक्सप्लेन करने में मदद करता है, उसको एक्सप्रेस करने में मदद करता है। तो क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अब बताती हूँ ऐप पर कैसे आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे अपने फोन पर, उसके बाद ऐप को ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाली पेज आपको दिखेगी जहां पर आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लॉग इन और रजिस्टर नाउ। क्योंकि आप पहली बार आ रहे हो तो आपको रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना होगा, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके एक पासवर्ड सेट करना होगा 6 डिजिट का, जैसे 1 2 3 4 5 6, आसान सा पासवर्ड सेट करके रजिस्टर बटन पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद ओपन करेंगे तो कोर्सेज को ढूंढना है आपको। कोर्सेज के बाद आपको ढूंढना है रिकॉर्डेड क्लास, मिल गई आपको। फिर आपको क्लिक करना है व्यू नाउ पर, फिर क्लिक करना है क्लासेस पर। उसके बाद आपको क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर क्लिक करना है, फिर कूपन पर क्लिक करना है, फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाओगे। यहाँ पर पहुंच करके आपको चेक करना है कि प्राइस जो है वो 299 हुई कि नहीं हुई। अगर हो गई है फिर आप उसको गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबिविक, फ्री चार्ज, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी का भी यूज करके, जो सा भी पेमेंट मेथड आप यूज करते हैं ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, उसको यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं। इधर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हुई, यहाँ आपका एडमिशन सक्सेसफुल हुआ। हर क्लास जो आपको अनलॉक नाउ दिख रही थी अब स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ, स्टार्ट नाउ दिखेगी। और पीडीएफ उस क्लास के देखने के लिए पीडीएफ सेक्शन में जा करके व्यू नाउ करके पीडीएफ को आप देख सकते हैं आराम से। इसके अलावा भी कोई समस्या आ रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। पेड कोर्स से संबंधित समस्याओं के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्लास या ई बुक से संबंधित समस्याओं के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं, जैसे ग्रामर की, 1000 वोकैबुलरी की, टेंसेस मास्टर कोर्स की, मिनी स्पोकन की, बेसिक प्लस की, ये सारी ई बुक्स आप जो है वो ले सकते हैं इस वेबसाइट पर जाकर के। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको कर लीजिए ज्वाइन, इस लिंक के जरिए, नहीं तो इस नंबर के जरिए, नहीं तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस नाम को सर्च करके इन तीनों माध्यम से। टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, 17-18 हजार लगभग सब्सक्राइबर्स हैं, इसको चेक कर लीजिएगा फिर ही ज्वाइन करिएगा। मेरे नाम से कोई चैनल नहीं है, अगर आपको मेरे नाम से कोई चैनल दिखता भी है तो वो नकली है, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें जो दूसरों के नाम का इस्तेमाल करते हैं। ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन करें वहां, ताकि आपको कुछ बेनिफिट ऐड हो आपकी लाइफ में।
तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर